एक बार फिर से आपका हिंदी वीडियो में स्वागत है, जिसके अंदर हम कारक देखेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक कहाँ यूज होता है, किस में कौन सा कारक होता है, उनके उदाहरण देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। समझ में आया कुछ? संज्ञा अथवा सर्वनाम जिस रूप से क्रिया के साथ, मतलब क्रिया के साथ उसका संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। तत्पुरुष समास में 6 कारक विभिन्न चिन्हों का प्रयोग होता है। 6 कारकों का प्रयोग होता है, जिसमें कर्ता व संबोधन कारक नहीं आते हैं। कौन कौन से नहीं आते हैं? कर्ता और संबोधन कारक नहीं आते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में 6 कारक होते हैं। कारक के कुल 8 भेद हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो किस कारक का प्रयोग हुआ है? कर्ता कारक। आपने कैसे पहचाना कर्ता कारक है इसमें? यहां कर दिया है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। किसने पढ़ाया? ने पाठ पढ़ाया। कर्ता कारक का परस्पर क्या है? ने। क्या है? ने। ठीक है, मतलब कोई किसी के द्वारा काम कराया जाता है तो उसमें क्या आता है? कर्ता कारक आता है। अब इसकी पूरी टेबल है, टेबल देख लेते हैं एक बार। कारक के विभिन्न चिन्ह हैं। यहाँ कारक दिए हुए हैं, यहाँ चिन्ह दिए हुए हैं, यहाँ उसका अर्थ दिया हुआ है। कर्ता, इसमें क्या है? ने। चिन्ह क्या है? ने। काम करने वाला, काम करने वाला। कर्म क्या है? को। जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसमें कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। आता करण कारक, यानी किसी के द्वारा या से, जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसमें क्या आ जाएगा? करण कारक आ जाएगा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। आता है संप्रदान, को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए तो उसमें कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। आपादान यानी अलग होना, जिसमें अलगाव हो। मतलब पेड़ से पत्ता गिरा तो यहां से आइए, पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सा? अलगाव। मतलब पेड़ में पत्ता दोबारा नहीं जा सकता, पेड़ से अलग हो गया ना पत्ता, तो इसलिए आपादान हो गया। नेक्स्ट आता है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या आता है? का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, जे। अन्य पदों से संबंध, मतलब और किसी पद से संबंध होता है। ठीक है। अधिकरण, अधिकरण में और पर क्रिया का आधार जो होता है वो और किसी पर होता है, अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधक, हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना या बुलाना, अजी सुनते हो, इस प्रकार। अब एक एक कारक करके पढ़ लेते हैं। पहला कारक है हमारा कर्ता कारक, उसके उदाहरण देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का मतलब चिन्ह क्या है? ने है। ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता कारक का चिन्ह है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। कर्ता कारक का उदाहरण देखते हैं। वित्त मंत्री ने बजट तैयार किया। किसने किया? वित्त मंत्री ने। कौन सा हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता कौन है? वित्त मंत्री। मोहन ने काम पूरा किया। मोहन ने कर्ता कारक हो गया। श्याम ने खाना खाया, कर्ता कारक हो गया। गीता ने खाना बनाया, कर्ता कारक हो गया। राजेंद्र ने, किसने? राजेंद्र ने पत्र भेजा, कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। मैंने भोजन किया, किसने किया? मैंने भोजन किया, मैंने भोजन किया, कौन सा हो गया? कर्ता। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, कौन सा हो गया? कर्ता कारक हो गया। उसने टेढ़ी चाल चली, किसने? उसने टेढ़ी चाल चली, किसने? उसने टेढ़ी चाल। अब देखते हैं कहीं कहीं वाक्य में कर्ता कारक के ने चिन्ह का लोप भी होता है, यानी ने चिन्ह नहीं भी होता है। जैसे राम रोटी खाता है, कौन खाता है? राम खाता है। मैं जाता हूं, कौन जाता है? मैं जाता हूं। डायरेक्ट किस पर पड़ रहा है? क्रिया, क्रिया है नहीं इसमें। नेक्स्ट एक कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। क्रिया के कार्य का फल,
जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? को से जिस कारक का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं अब। सैनिकों ने आतंकवादियों को मारा। किसको मारा? आतंकवादियों को मारा। राम ने सांप को मारा। किसको मारा? सांप को मारा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा? कहां से खरीदा? बाजार से खरीदा। ये कपड़े का संबंध कर्म से है। कपड़ा किससे है? कर्म से है। कर्म कौन सा है? बाजार। मैंने बाजार गया, मैं बाजार गया, बाजार से कपड़ा खरीदा। कहां से खरीदा? बाजार से खरीदा। तो यहां क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। अब पढ़ते हैं करण कारक के बारे में। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है करण कारक कहलाता है। से के द्वारा किस कारक का परसग है यानी है करण कारक। इसके उदाहरण देख लेते हैं। मोहन ने लाठी से कुत्ता मारा। किससे मारा? लाठी से कुत्ता मारा। अर्जुन ने जयभद्र को बाण से मारा। पुलिस ने अपराधी को गोली मारी। किससे मारी? गोली से मारा। किसान ने हल से खेत जोता। किससे जोता? हल से। तो कौन सा हो गया? करण कारक हो गया। माँ ने चाकू से फल काटे। चाकू से यानी किसी के द्वारा। यहाँ चाकू के द्वारा काम हो रहा है या हल के द्वारा काम हो रहा है, गोली के द्वारा काम हो रहा है। समझ रहे हो? करण कारक है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। किससे बढ़ता है? सत्कार से, संस्कार से। उसने उसे छल से पराजित किया, मतलब छल से ही पराजित कर दिया उसे। वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से लिखता है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। किससे? सुनी बात पर यकीन मत करो। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बस से पाठशाला जाते हैं। अब आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना है अर्थात कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिससे कुछ देता है उसे वाक्य करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं संप्रदान कारक के। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। किसे दिए? निर्धनों को। राजा सेवक को कंबल देता है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, मतलब संबोधित करता है किसी चीज से, बहन को पुस्तक देता है। भारतीय नागरिकों को राहत सामग्री दी यानी कुछ दिया, संबोधित किया किसी चीज से किसी को। किसानों को उन्नत बीज दिए। डॉक्टरों को सुरक्षित कपड़े दिए। मरीजों को दवाई दी। गुरु जी को फल दिए, फल दो। बच्चों को किताबें दो। भिखारी को भिक्षा दो। को किसके द्वारा? आपादान कारक क्या होता है? अब पढ़ते हैं आपादान कारक के बारे में, किसी यानी अलगाव के बारे में। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु एक दूसरे से अलग होना पाया जाए वह आपादान कारक कहलाता है। इसमें से होता है और अलगाव। किस वाली विभक्ति का बोध चिन्ह है? से जो है आपादान से है। अब इसके उदाहरण देखते हैं आपादान के। हाथ से सामान छूट गया यानी जमीन पर गिर गया, हाथ से गिरा। स्टेशन से ट्रेन चली गई यानी चली गई, अलग हो गई स्टेशन से ट्रेन। पत्ते पेड़ से गिरे, पत्ते पेड़ से अलग हो गए। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकल गई। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से अलग हो गई। मोहन लखनऊ से दिल्ली गया, मोहन लखनऊ से अलग हो गया, दिल्ली चला गया। रहीम घोड़े से गिर पड़ा, रहीम जो है घोड़े से अलग हो गया। क्या हो गया? रहीम घोड़े से अलग हो गया यानी आपादान कारक हो गया। छत से ईंट गिरी, छत से ईंट अलग हो गई, आपादान कारक हो गया। उससे अच्छे तो आप हैं। किससे? उससे यानी आप अलग हैं, उससे अलग हैं। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। किससे? पुत्र से यानी अपने पुत्र से अलग हो गया। वह घर से बाहर गया, घर से दूर चला गया, अलग हो गया। मेरे घर से हो सकता है घर 5 किलोमीटर हो, मेरे घर से हो सकता है आपका घर 5 किलोमीटर हो यानी आपका घर बहुत दूर है, अलगाववाद यानी कौन सा हो गया? आपादान कारक हो गया।
राम सीता से सुंदर हैं, ये दोनों अलगाव हो गए। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से अलग हो गया, वह मुझसे अलग रहता है, दूर रहता है, यानी अलगाव। चूहा बिल से बाहर निकला, कहाँ से? बिल से, यानी अलगाव हो गया। नेक्स्ट आता है संबंध कारक। संबंध कारक के बारे में देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या हो गया? संबंध हो गया। बिमल जुल्का सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। राम की गाय चलती है। क्या हो गया? संबंध हो गया। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। उसकी गाय सुंदर है। माँ का लड़का कहाँ गया? वह कार मेरी है। ये संबंध हो गया। ठीक है। अधिकरण कारक देखते हैं। अधिकरण शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। नोट: देश और काल स्वयं अधिकरण कारक होते हैं। देश और काल स्वयं अधिकरण कारक होते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह में और पर है। में पर। इनके उदाहरण देख लेते हैं। उस जगह पर सभा होनी चाहिए। सभा होने जा रही है या होनी चाहिए। घोंसले से चिड़िया, घोंसले में चिड़िया है। कहाँ है? घोंसले में। मुख्य अतिथि के सम्मान में ये आयोजन किया गया है। कौन सा हो गया? कौन सा कारक हो गया? ये सब कौन सा कारक चल रहा है? ये अधिकरण कारक। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर स्थित है। अधिकरण कारक। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। मेज पर पुस्तक रखी है। अधिकरण कारक। गिलास में पानी रखा है। अधिकरण कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ जाना। अधिकरण कारक। तोता डाल पर बैठा है। अधिकरण कारक। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। अधिकरण कारक। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। अधिकरण कारक। वह अगले साल आएगा। अधिकरण कारक। अब देखते हैं संबोधन कारक। किसी को संबोधन करना, जिससे जिसको जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। अरे भाई, सोशल डिस्टेंस में रहो। सुनो, लॉकडाउन का पालन करो। अरे भैया, क्यों रो रहे हो? हे राम, कोरोना का दूसरा केस निकल आया। ये कौन से हैं? संबोधन कारक। अब कारक की विशेषता क्या है? कर्ता कारक की विशेषता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक। क्रिया से प्रभावित होने वाला कर्म कारक। क्रिया का समाधान करने वाला करण कारक। जिसके लिए क्रिया संपन्न की गई है संप्रदान कारक। जहां अलगाव दिखाया जाए आपादान कारक। जहां दो पदों का संबंध दिखाया जाए संबंध कारक। क्रिया का आधार अधिकरण कारक। किसी को पुकारने के लिए लगाया गया शब्द संबोधन कारक। संबोधन कारक कौन से? हे प्रभु, ये बीमारी खत्म कर दो। हे प्रभु, ये कोरोना वाली बीमारी जो है खत्म कर दो। अब कारक, करण और आपादान कारक में अंतर क्या है? करण और आपादान कारक में अंतर जो है, करण और आपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का लोप, चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहां पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर आपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। आपादान में क्या है? अलगाव की स्थिति है। कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। लेकिन आपादान में अलगाव या दूर जाने का भाव निश्चित हो उसे क्या कहते हैं?
आपादान कारक कहते हैं। अब जैसे आपका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी अलग हो रही है, आपादान कारक हो गया। मैं कल से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, करण कारक हो गया। जेब से सिक्का गिरा, यानी अलग हो गया, आपादान कारक हो गया। बालक गेंद से खेल रहे हैं, करण कारक हो गया। सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, यानी अलग हो गई, तो आपादान कारक हो गया। अब ऐसी परीक्षा में आए हुए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकन शब्द में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है, यानी किसी को कुछ दे रहा है, संप्रदान कर रहा है, तो संप्रदान कारक हो गया। वह अगले साल आएगा में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक हो गया, इसमें समय का बोध हो गया। घोड़े से मतलब घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। मैं कलम से लिखता हूं, करण कारक हो गया। किससे लिखता हूं? कलम से लिखता हूं, अधिक कौन सा हो गया? करण कारक हो गया। जेब से सिक्का गिरा में कौन सा कारक है? आपादान कारक हो गया, यानी अलग हो गया, जेब से सिक्का जो है अलग हो गया। बालक गेंद से खेल रहे हैं में कौन सा कारक है? करण कारक हो गया। सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, यानी घोड़े से अलग हो गई, आपादान कारक हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, आपादान कारक हो गया, हिमालय से निकल गई गंगा। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकला, कौन सा कारक है? संबंध कारक, जिस पे संबंध विश्वास था वही विश्वासघाती निकला। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकला, वह कौन सा कारक है? तो संबंध कारक हो गया। तो दोस्तों आपको बताना ये है कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सारे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।